बरखा तेरे प्यार में भंवरा हो गए हम, धारीदार टी शर्ट पहन के चितकबरा हो गए हम। नमस्कार, मैं राजा रविश कुमार एक बार फिर आ गया हूँ आप लोगों के बीच में। मंडी जो एमपी सीट है इसके लिए जो है बीजेपी की तरफ से कंगना रनावत है उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य हैं जो उम्मीदवार हैं। तो हम जानेंगे कि पब्लिक उनके बारे में क्या सोचती है, क्या कहना चाहती है। इस बार चुनाव का माहौल क्या है ये हम लोगों से जानेंगे, स्थानीय जनता से जानेंगे। देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके मुद्दे हैं। तो चलिए मार्केट में बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, इससे पूछते हैं कि ये क्या सोचती है इन इलेक्शंस को लेकर। हाँ जी, आपका क्या नाम है? आरती। आरती जी, आप वोट डालेंगे इस बार? हाँ जी। हाँ डालिएगा जरूर, नहीं तो मोदी जी ने कहा अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो पाप लग जाएगा। डालेंगे, जरूर डालेंगे। किसको डालेंगे आप ये बताना चाहेंगे? नहीं। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि क्या आप इनसे चाहते हैं कि जिसको आप वोट दें वो क्या करे? बोलो जरा, भाई साहब की तरफ भी कैमरा घुमा दिया जाए। ये मोदी के पक्के फैन हैं। क्या राजा जी, आपका माइक तो टूटा हुआ है। अरे माइक ये माइक भी क्या है ससुरा हमारे दिल के जैसा है, हमेशा टूटा ही रहता है। और ये देखिए 400 पार का नारा लगाते हैं। भैया जी कहीं सपने में भी तो आप 400 पार का नारा तो नहीं लगाते, जरा दिखाइए। सपने में आपसे कंगना जी, जब से फोटो नहीं जाई कंगना जी का, तब से कंगना ही दिखाई देती है। लगता है इन्हें कंगना की अंगना भेजना ही पड़ेगा, बहुत ही पगलाए हुए हैं। शर्ट भी हमने फ्रेम करके रख दिया जिसका फोटो नहीं जाई थे हमने। अच्छा जी, तो ये तो मोदी और कंगना जी के पक्के वाले फैन हैं। तो क्या है चुनावों का हालचाल, क्या चुनावी माहौल है, हम आए हैं जानने। हमारे बहुत ही प्यारे मित्र बड़े भाई हैं चेतन सूर्य जी, कैमरा जरा इनकी ओर घुमा दिया जाए। तो हम जानना चाहेंगे इससे कि इनका क्या कहना है चुनाव को लेके, जो अब की बार जो चुनाव है एमपी के इलेक्शन है हमारे मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो क्या कहेंगे चेतन जी, बताइए। टफ फाइट है इस बार, पर मेरे को लग रहा है मोदी के चेहरे पर कंगना जी ये सीट निकाल सकती है। ठीक है। हाँ, फाइट टफ है, पर कंगना की चांस लग रहे हैं निकालने की। और इस बार एनडीए सरकार 360 370 सीटें लेके फिर से तीसरी बार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो अब की बार 400 पार नहीं हो गए क्या? 360 370। तो वी होप कि 320 340 टारगेट इज गुड टू बैट इन। सो इधर भी लोग चुनाव में भी ये टारगेट बीजेपी ने दिया था कि 400 पार का। ठीक है जी। तो टारगेट था ये हमारा 400 पार का। तो 400 पार में हमारी उम्मीद है 360 370। आपने बहुत ही फोटो भी लगा रखी, बहुत ही प्यारी कंगना जी के साथ। माय ओल्ड फ्रेंड कंगना जी, ओल्ड फ्रेंड। हाँ ये देखिए, हम बॉम्बे में मिले थे कंगना जी से। अच्छा ये पास से देख हाँ जी, लीजिए। कंगना से बॉम्बे में मिले थे हम। यदि कंगना जी जीतती है हाँ जी। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि अपना पूरा समय मंडी लोकसभा को दीजिए। अच्छा जी। सेंटर से पैसा लाइए, पैसा ला के यहाँ पे पैसा डेवलपमेंट कीजिए। जो हमारे पिछले फ्लड में जो नुकसान हुए उसको भरपाई कीजिए। सबसे पहली बात यह है कि उसको सेंटर से फंड लाने की, फंड लाओ, उसको यूज करो। तो आपने सुना हमारे साथ थे चेतन सूरी, इन्होंने अपने थॉट्स जो थे इस बार के इलेक्शन के रखे हमारे सामने। तो अभी आगे चलते हैं, किसी और से मिलते हैं कि क्या हाल है, क्या माहौल है। ये है ढालपुर का बाजार। तो अभी हम आए हैं, सारी दुनिया ने अशोक भाई के नाम से जानती है, अब इनसे जानेंगे हम कि इनका क्या है पॉलिटिकल रिव्यू, क्या कुछ सोचते हैं ये इस इलेक्शन के बारे में। तो अपने विचार रखेंगे हमारे सामने। यहाँ से तो हमें विक्रमादित्य सिंह जी चाहिए, क्योंकि कंगना रनौत जो हैं वो जीत के सीधे बॉम्बे वापस चल जाएंगी, हमारे पास नहीं रहेंगी, तो उनसे हम किसी भी तरह से मिल नहीं पाएंगे। विक्रमादित्य बहुत समय से विधानसभा में हमारे लिए आवाज़ उठाते रहे हैं और अब भी बड़े सक्रिय नेता हैं। कंगना रनौत के मुकाबले पे बहुत अच्छे नेता हैं।
कंगना रनौत को पॉलिटिक्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वो हर कुछ उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं जो कि राजनीति से बिल्कुल भी कोई दूर तक भी हिसाब नहीं रखती हैं। वो अपने तुक्के मारती रहती हैं, हर कुछ उल्टे सीधे बयान देती हैं। और उन्होंने पीछे भी कई बार कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। वो अपने तरीके से हर कुछ बोलते हैं कि उनके बयान हमेशा विवाद के उसमें रहते हैं, घेरे में रहते हैं। विक्रमादित्य जबकि बिल्कुल मतलब कार्य की बातें करते हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, जो आगे करने वाले हैं। और काफ़ी काम किया उन्होंने कुल्लू में भी, बाढ़ के बाद भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया कुल्लू के लिए। और हर जगह दौरा किया, हर जगह देखा उन्होंने जाके कि कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है और क्या करना चाहिए, क्या उसमें बचाव के कार्य होंगे। अभी भी आप देखेंगे कि ब्यास नदी के उसमें ब्यास नदी में मशीनें लगी हैं, दरिया का बहाव दूसरी तरफ किया जा रहा है, काम हो रहे हैं। और हम आगे भी चाहते हैं कि विक्रमादित्य आएँ और हमारे जो कार्य हैं रुके हुए वो भी होते रहें, वो काम रुके ना। तो बाढ़ से बचाव का कार्य कुल्लू में पूरे जोरों पर होना चाहिए। लोगों के घर बिल्कुल दरिया के साथ हैं, उनका भी बचाव होना चाहिए हैं। और आरसीसी के लिए उन्होंने बोला था, तो पूरा मतलब और से लेके पलचान तक जो बोलते हैं कि हम आरसीसी लगाएंगे, वो कार्य होना चाहिए, वो ज़रूरी है, जिससे कि दरिया के साथ रहने वाले लोग सुरक्षित हों और दरिया से उन्हें कभी भी डर ना लगे। जब भी बरसात आती है सब घबराते हैं, अपना सामान उठा के इधर उधर भागते हैं और पूरी बरसात में लोग घबराए रहते हैं। तो उसका बचाव होना चाहिए। ये कार्य विक्रमादित्य बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि वही आएँ और हमारे क्षेत्र का नेतृत्व करें, और हम यही चाहते हैं। और केंद्र हम चाहते हैं कि मोदी जी की सीटें कुछ कम हो, जिससे उनको होश आए कि कार्य काम नहीं हो रहा है और धार्मिक बातों को उठाया जाता है। वो उनको काम करने का कोई भी नहीं है। उनका जो बेरोजगारी के प्रति और महंगाई के प्रति कोई भी जवाब या सवाल कोई नहीं किए जाते हैं उनसे, वो होने चाहिए। महंगाई पर लगाम लगनी चाहिए और बेरोजगारी जो है बहुत बड़ी समस्या है, उस पर हम सब लोगों के जो हैं बच्चे उससे सफ़र कर रहे हैं, नौकरियां नहीं मिलती हैं। और लोग बेचारे 20-20 लाख रुपए दे के अपने बच्चों को डिग्री, डिप्लोमा, बीटेक करवाते हैं और उनको नौकरियां 10-10 हज़ार रुपये की नौकरियां मिलती हैं और प्रोजेक्ट में मिलती हैं और दिन रात काम करते हैं बेचारे, तब भी उनको कईयों को पैसे नहीं मिलते हैं। इस चीज़ की तरफ मोदी का ध्यान होना चाहिए। बेरोजगारी की तरफ लोगों को काम दें। लोग बेरोजगार हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे बेचारे बेरोजगार होकर बैठे हैं, उनकी तरफ ध्यान होना चाहिए कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके ऊपर सोचा जाना चाहिए। अगर सरकारी क्षेत्र में नहीं तो उद्योग लगाएं, लोगों को बेरोजगार दें और ज़्यादा उद्योग हों। हिमाचल में भी ऐसा ही होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ लगे, बच्चों को रोज़गार मिले हैं, बेरोजगार बच्चे कम रहें। बेरोजगार रहेंगे बच्चे तो गलत रास्ते पे जाएंगे और उससे भविष्य जो है ख़राब होगा, बच्चों का भी और देश का भी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोग अपने समझ-बूझ से वोट दें। एक ही सरकार को रिपीट करने से कार्य नहीं होता है, बदलाव ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि उनकी सीटें कम हो, वो 400 पार ना जाएं। 400 पार गए तो देश हमारा तानाशाही के साथ में जुड़ जाएगा और वो अपनी मर्जी के काम करेंगे, उनके ऊपर कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसलिए विपक्ष बहुत ज़रूरी है और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पूरी तरह से मजबूत विपक्ष चाहते हैं हम चाहते हैं कि जो उनके सामने पार्टियां खड़ी हों वो खुल के बोलें कि ये काम गलत हो रहा है। जो विपक्ष होगा तभी काम बनेगा। अगर एक ही 400 आ जाएंगे फिर तो वो तानाशाही करेंगे और बहुत देश का नुकसान होगा। हम यही चाहते हैं कि उनकी सीटें कम हों, आए विषय पर कम सीटों के साथ आएँ और राजनीतिक अस्थिरता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्थिर सरकार होनी चाहिए। क्योंकि चुनाव अगर दोबारा होते हैं और जनता पर फिर से बोझ पड़ेगा और बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा बोले अशोक भाई। ये इनके जो विचार थे अपने मन के, इन्होंने हमारे आगे रखे कि पॉलिटिक्स में क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस है आम इंसान की, आम आदमी की। तो यूथों का मैं वफादार, लड़कियों का मैं ब्रो। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल पे। धन्यवाद, शुक्रिया।